आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिवेशन यानी पुष्प विन्यास। तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि फ्लावर में कुल कितने भाग होते हैं। तो 4 भाग या 4 घोल हम लोग जाने हैं। तो सबसे बाहरी भाग यानी जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग कैलिक्स जाने हैं। ये रंगीन जो है रंगीन भाग, इसको हम लोग जाने हैं कोरोला, यानी कोरोला के एक भाग को हम लोग पेटल कहते हैं। और देखिए ये जो फूल है नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये आपका कैलिक्स, ये रंगीन भाग जो है आपका कोरोला, और ये पीला पीला जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर का मेल भाग यानी जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। और ये रेड भाग जो है रेड, ये है आपका गाइनोसियम। तो देखिए ये है आपका चाइना रोज यानी गुड़हल, और हम लोग गुड़हल का फूल भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी में नाम होता है चाइना रोज, और इसका बोटेनिकल नाम जो होता है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। यानी हम लोग इस वीडियो से पहले जान चुके हैं कि जब एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम होगा तो वह बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और जब एक फ्लावर में चारों भाग उपस्थित रहेंगे यानी ये ग्रीन कलर कैलिक्स, ये कोरोला, और ये पीला वाला भाग जो है एंड्रोसियम, और ये लाल लाल जो दिखाई दे रहा है वो आपका गाइनोसियम है। यानी एक ही फूल में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहेगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और एक ही फ्लावर में चारों भाग उपस्थित रहेंगे तो वो कहलाते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो देखिए इस गुड़हल का फूल या कहिए चाइना रोज का जो फूल है कि इसका बोटेनिकल नाम क्या होगा? हिबिस्कस। हिबिस्कस लिखा जाता है बोटेनिकल नाम। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस इसका बोटेनिकल नाम होता है। लेकिन हम लोग को जानना है आज एस्टिवेशन यानी पुष्प विन्यास किसको कहते हैं। ये तो मेरा हुआ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन। तो देखिए लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी फूल में कि कैलिक्स और कोरोला में हम लोग को अंतर नहीं समझ में आता है, तो उसको कहा जाता है पेरिएंथ। जब कैलिक्स और कोरोला में अंतर न समझ में आए तो उसको कहा जाता है पेरिएंथ। अब देखिए जब फ्लावर में डंठल लगा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पेडिसलेट फ्लावर। जब फ्लावर में क्या रहेगा डंठल तो पेडिसलेट फ्लावर होता है, और जब फ्लावर में डंठल नहीं रहेगा तो उसको हम लोग सेसाइल फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेसाइल फ्लावर। जब डंठल रहेगा तो पेडिसलेट फ्लावर। और देखिए ये डंठल के ऊपर जो स्वेलेन टाइप का जो है उसको कहते हैं थैलमस आता है। तो ये थैलमस क्या होता है? तो स्वेलेन पार्ट होता है किसका? तो पेडिसेल का, यानी डंठल का खुला हुआ भाग क्या कहलाएगा? थैलमस। और इसी पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन यानी पुष्प विन्यास कहा जाता है। इसको क्या कहता है? पुष्प विन्यास यानी अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ऑन द थैलमस इज नोन एज एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन होते हैं 5 प्रकार के। तो सबसे पहला एस्टिवेशन है वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जब सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे किनारे को केवल छूता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। यानी देखिए इस फिगर की सहायता से आपको बताने का प्रयास किया गया है कि इस वॉल्वेट एस्टिवेशन में केवल एक किनारे, देखिए इसका किनारा यहाँ पर छू रहा है, इसका यहाँ पर, दोनों किनारे केवल छू रहे हैं एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं यानी ढकने का काम नहीं कर रहे हैं। यानी क्या कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन में कि जब सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल के किनारे को केवल छूता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हेन सेपल एंड पेटल इज ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, केवल टच करता हो बिना ओवरलैप किए हुए, तो उसी को हम लोग कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा कि जब सेपल और पेटल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल के किनारे को ढकते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी इसका एक किनारा अगला जो सेपल या पेटल है वो ढक रहा है, इसका दूसरा किनारा ये वाला ढक रहा है, इसका एक किनारा अगला जो सेपल या पेटल है वो ढक रहा है,
इस प्रकार से एक क्रम में एक किनारा दूसरे किनारे को ढकते जा रहे हैं, तो ये कहलाया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। व्हेन वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप टू ईच अदर इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी जब सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल के किनारे को ढकता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब हम लोग जानेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन वन कंप्लीट पार्ट ऑफ सेपल और पेटल इज इनर एंड वन कंप्लीट पार्ट इज आउटर एंड अदर जस्ट लाइक ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होगा कि इसका एक कंप्लीट भाग अंदर रहेगा सेपल या पेटल का, और एक कंप्लीट भाग बाहर रहेगा, बाकी एक अंदर बाहर, जैसे कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होता है। और देखिए क्विंसियल एस्टिवेशन में क्या होता है, इस प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल और पेटल का दो कंप्लीट भाग बाहर रहेगा और दो कंप्लीट भाग अंदर रहेगा, और एक ट्विस्टेड के समान, यानी एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर रहेगा, तो वह कहलाएगा क्विंसियल एस्टिवेशन। क्या कहलाएगा? क्विंसियल एस्टिवेशन में क्या होगा कि दो बाहर और दो अंदर, और एक जो बचेगा एक भाग बाहर और एक भाग अंदर, यानी ट्विस्टेड के समान, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्विंसियल एस्टिवेशन। इसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक भाग जो होता है दो छोटे छोटे सेपल या पेटल को ढकते हैं। सबसे बड़ा भाग होता है वो स्टैंडर्ड कहलाता है, वो अपने से छोटे छोटे दो सेपल या पेटल जिसको विंग्स कहा जाता है उसको ढकते हैं, और ये जो विंग्स हैं अपने से छोटे छोटे दो पेटल को ढकते हैं जिसको किल्स कहा जाता है। तो देखिए हम लोग अभी जाने हैं एस्टिवेशन के बारे में, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्विंसियल एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एस्टिवेशन यानी पुष्प विन्यास, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला ऑन द थैलेमस इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी पुष्प विन्यास का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि थैलेमस के ऊपर कैलिक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को ही हम लोग पुष्प विन्यास कहते हैं, यानी एस्टिवेशन कहते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन का हम लोग डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, व्हेन सेपल और पेटल इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। यानी जब अरेंजमेंट कैलिक्स और कोरोला कैसा हो, एक होल में हो, केवल एक दूसरे के आमने सामने हो, केवल छूता हो, केवल ओवरलैप नहीं करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। जब सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल के किनारे को केवल छूता हो, ढकता नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या हम लोग लिख सकते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, व्हेन वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप टू ईच अदर इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी देखिए इसका एक किनारा दूसरे किनारा ढकता हो दूसरे किनारे को, और एक क्रम में ढकता हो, यानी इसका एक किनारा ये वाला ढक रहा है, तो इस सेपल और पेटल का दूसरा किनारा आगे वाला जो सेपल और पेटल होगा वो ढकता है, और इसका किनारे को ये वाला ढक रहा है, ये वाला किनारे को ये वाला ढक रहा है, यानी एक किनारा ऊपर एक किनारा बाहर रहेगा, तो वह कहलाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी व्हेन वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप टू ईच अदर इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी जब सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल के किनारे को ढकता हो तो उसे हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और अब हम लोग जानेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन वन कंप्लीट पार्ट ऑफ सेपल और पेटल इज इनर एंड वन कंप्लीट पार्ट आउटर एंड अदर जस्ट लाइक ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी इसमें एक कंप्लीट भाग अंदर और ये कंप्लीट भाग बाहर है, और बाकी जो तीनों है ये आपका ट्विस्टेड के समान है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यानी इस प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल या पेटल का एक पूरा भाग बाहर और एक पूरा भाग अंदर हो और बाकी सभी ट्विस्टेड के समान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और क्विंसियल एस्टिवेशन में क्या होगा, इसमें दो बाहर और दो अंदर और एक जो रहेगा वह ट्विस्टेड के समान, यानी एक भाग अंदर और एक भाग बाहर। यानी इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन टू कंप्लीट पार्ट ऑफ सेपल और पेटल आर इनर एंड टू कंप्लीट पार्ट इज आउटर एंड वन सेपल्स और पेटल जस्ट लाइक ट्विस्टेड। यानी इसका जो होता है, यानी इसमें जो होता है दो बाहर और दो अंदर, और एक जो रहेगा वह
आपका ट्विस्टेड के समान रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। यानी इस प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल या पेटल का 2 पूरा भाग अंदर और 2 पूरा भाग बाहर और एक ट्विस्टेड के समान अरेंजमेंट होता है, तो उसे हम लोग क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे वैक्यूलरी एस्टिवेशन का परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए वैक्यूलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो पेटल होता है जिसको स्टैंडर या वैक्यूलम कहा जाता है, ये लेटरल साइड में 2 छोटे छोटे पेटल को ढकते हैं जिसको विंग्स कहा जाता है। और ये 2 विंग्स जो हैं अपने से छोटे छोटे पेटल को ढकते हैं जिसको किल या कैरिना कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट रहेगा ना कैरिना, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वैक्यूलरी एस्टिवेशन। तो इसी को हम लोग लिखे हैं। देखिए वैक्यूलरी एस्टिवेशन को परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, इट इज नोन एज पैपिलिनियोसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। देयर आर 5 पेटल, द लार्जर पेटल कॉल्ड स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स कॉल्ड विंग्स। ये आपका विंग्स है, which further overlap the 2 smallest interior petals called kill। तो ये आपका किल है या कैरिना जिसको कहते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूलरी एस्टिवेशन। तो देखिए इस प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल और पेटल की संख्या 5 होती है। इसका सबसे बड़ा पेटल जिसे स्टैंडर्ड या वैक्यूलम कहते हैं, ये लेटरल साइड में 2 पेटल को ढकता है जिसे विंग्स कहते हैं, जो फिर छोटे छोटे पेटल को ढकता है जिसे किल या कैरिना कहते हैं। ये आपका फिगर है, फिगर के माध्यम से भी वैक्यूलरी एस्टिवेशन को हम लोग समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पेटल है लेटरल साइड में 2 छोटे छोटे पेटल्स को ढक रहा है, फिर ये जिसे हम लोग विंग्स कहते हैं, ये विंग्स लेटरल साइड में फिर अपने से छोटे छोटे 2 पेटल को ढक रहा है जिसे किल या कैरिना कहते हैं। ये पैपिलिनियोसियस और या फैबिएसी फैमिली में इस प्रकार का अरेंजमेंट को देखा जाता है। तो आज हम लोग जाने हैं एस्टिवेशन के बारे में। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्लावर के मेल भाग यानी एंड्रोसियम और फ्लावर का फीमेल भाग यानी गाइनोसियम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।